Hi, life. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Keep moving. So today is 23rd of January 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. डॉप्सन यूनिट जनरली ओजोन को मेजर करने में ये यूनिट यूज होती है. राजबरी नेशनल पार्क है त्रिपुरा में. उत्तराखंड में रमन रिलीजियस फेस्टिवल रिचुअल थिएटर सेलिब्रेट किया जाता है. प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक बार ही अमेंड किया गया था. मेगास्थेनिस ऑथर हैं बुक इंडिका का. द माउंड ऑफ डेड मतलब है मोहनजोदाड़ो. मोहनजोदाड़ो का मतलब है द माउंड ऑफ डेड. आज के सवाल है नीति आयोग. नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? नेम. हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? सिंगूर डैम अभी काफी न्यूज में है. ये किस स्टेट में लोकेटेड है? डेजर्ट नाइट 21 which was making news recently is the military exercise between India and which country? Birth anniversary of which freedom fighter is to be celebrated as पराक्रम दिवस? आज हम पराक्रम दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं. महाभाष्य किसने लिखा है? उरुग्वे राउंड. Negotiations carried out in Uruguay round lead to the establishment of which global institution? Name this. So these are 6 questions for today. आज की वोकेबुलरी है कॉन्सिलिएटरी. दैट इज पेसिफाई हो रहा है, प्लेकेट हो रहा है, वहां पे समझौता हो रहा है. इंटेंडेड और लाइकली टू प्लेकेट और पेसिफाई, मामला शांत करने की कोशिश हो रही है. कॉन्सिलिएटरी. इंट्रासाइजेंस का मतलब होता है कि वो अपना व्यू पॉइंट चेंज नहीं कर रहे हैं. रिफ्यूजल टू चेंज, एडमेंट हो रहे हैं ऑन वंस व्यू और टू अग्री अबाउट समथिंग. फार्मर प्रोटेस्ट. फ्लेयर अप. फ्लेयर अप मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना कोई स्थिति. सडन आउटबर्स्ट और इंटेंसिफिकेशन हो जाना. आउट ऑफ कंट्रोल अगर कोई चीज हो गई है दैट इज फ्लेयर अप हो गया है वो केस या इंसिडेंस. रिपरकशन. रिपरकशन मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. ये यूजुअली नेगेटिव होते हैं. अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज है किसी इवेंट या एक्शन के. विजार्ड. विजार्ड मतलब उसके पास मैजिकल पावर है. सम मैजिक इज देयर. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं नो फर्दर कंसेशंस टू ऑफर गवर्नमेंट टेल्स प्रोटेस्टिंग फार्मर्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. कैम्ब्रिज एनालिटिका फिर से न्यूज में है. डेटा हार्वेस्टिंग. डेटा हार्वेस्टिंग इंटरनेट यूजर इंडस्ट्री एंड वेंडर्स. Then this is helpful pause editorial. This is fire warning. Serum Institute of India editorial. A new framework around caste and the census. Again, very good article. Lead article है The Hindu का. Then next is about this vaccine diplomacy. This is again an excellent news. India की vaccine diplomacy. All over the world इसको काफी praise किया जा रहा है. Then this is Navy to highlight operations of 1971 war talking point. और ये है आज पराक्रम दिवस. एयर पावर. फूड मैथ्स इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है. लीड आर्टिकल है. इसमें अगेन एमएसपी रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं. देन दिस इज अ होम प्रिंसेस और हिंदी आर्टिकल है गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minute. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. See, आप लोग बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं. Let us try to follow these certain guidelines. आंसर्स अगर हम A4 पेपर में लिखेंगे ना तो ये ज़्यादा बेटर है. बिकॉज मेन एग्जामिनेशन जो कॉपी आपको देखनी है ना वो कुछ ऐसी आएगी और वो रूल्ड नहीं होती है, ऐसे लाइन नहीं होती है. तो कुछ स्टूडेंट्स आंसर लिखते हैं पर वो सीधा सीधा नहीं लिखते, उनके ऐसे ऊपर ट्राई टू राइट स्ट्रेट स्ट्रेट और वो रूल्ड नहीं होगा. तो ट्राई टू प्रैक्टिस इन दिस A4 पेपर. इसके साइड में आप ऐसे मार्जिन्स ड्रॉ करो और इस एरिया में कुछ नहीं लिखना है. जो लिखना है आपको इस एरिया के अंदर यहाँ पे लिखना है. आप अपने यहाँ टॉप में नेम, डेट और क्वेश्चन का यहाँ पे लिख दो. इससे क्या होगा, मेरे लिए आसानी हो जाएगी उसको आइडेंटिफाई करना व्हाइल आई एम अपलोडिंग. देन अगर आप सिंपल फोटोग्राफ लेते हो तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती. अगर आप इसको स्कैन करोगे एज अ PDF तो इसकी क्वालिटी बेटर हो जाएगी. तो ट्राई टू स्कैन. ये सारे आंसर्स लिखने के बाद उसको PDF में स्कैन करने की कोशिश करिए. कैम स्कैनर बैन हो गया है तो ट्राई टू यूज दिस एडोबी. इसमें ना एक्चुअली OCR होता है, एक टेक्नोलॉजी होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. इससे क्लैरिटी बेटर आ जाती है, जो लिखा है ना वो बेटर हो जाता है.
सनलाइट में करेंगे तो और बेटर होगा। सम ऑफ यू आर हैविंग डोंट हैव व्हाट्सएप टेलीग्राम, तो आप मेल भी कर सकते हो 1@srajanindia.1 और सब्जेक्ट में आप अपना आंसर नेम वगैरह यहाँ पे लिख सकते हैं। न्यूज़ ब्रीफ में आज से वीडियो ओवर होने के तुरंत बाद ही मैं ये सारे जो नोट्स हैं सेम डे पे वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा पिक्चर फॉर्मेट में। पीडीएफ हम नेक्स्ट डे ही रखते हैं बिकॉज क्या होता है, पीडीएफ एक बार मैं शेयर कर दूंगा तो मैं उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकता, कई बार गलतियां हो जाती है, करेक्शन करना पड़ता है, तो दैट इज़ वाई पीडीएफ हम नेक्स्ट डे रखते हैं। बट वेबसाइट में पिक्चर्स जो हैं इसकी पिक फॉर्मेट में रिजोल्यूशन अच्छा होगा, यू कैन रीड इट सेम डे में, आई विल ट्राई टू शेयर। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। नाउ लेट अस कम बैक टू डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक है नो फर्दर कंसेशंस टू ऑफर, गवर्नमेंट टेल्स प्रोटेस्टिंग फार्मर्स। ये फार्मर्स हैं, ट्रैक्टर रैली करने की बात कर रहे हैं रिपब्लिक डे परेड में। अब गवर्नमेंट ने बोला था कुछ 12 से 18 महीने तक ये जो 3 फॉर्म बिल्स हैं इनको स्टे लगा देते हैं, इसको पेंडिंग में डाल देते हैं और इस 12 से 18 महीने पे हम डिबेट डिस्कशंस एंड टॉक्स करते हैं। बट इस बात पे अग्रीमेंट नहीं हुआ, सो दिस इज द न्यूज़। सेकेंड न्यूज़ यहाँ पर दिया हुआ है कैम्ब्रिज एनालिटिका अनादर फर्म। कैम्ब्रिज एनालिटिका का, ये बेसिकली कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या है, ये एनालिसिस करती है, ये क्या करती है, डेटा माइनिंग करती है, रिपोर्ट्स बनाती है। तो ये इसका बेसिकली काम, ये इसलिए 2 चीज़ों के लिए न्यूज़ में आई थी। पहला तो था ब्रेग्जिट जो यूके में हुआ और दूसरा इंडिया का 2019 का जनरल असेंबली इलेक्शन। सो व्हाट दीज डेटा एनालिटिक्स कंपनीज डू, जैसे आप एक इंटरनेट यूज़र हैं, है ना, आप बहुत सारे प्रेफरेंसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, आप कौन से वीडियोस देख रहे हैं, क्या चॉइसेस है, किस टाइप की आप पोस्ट करते हैं, कंटेंट क्या है, आपका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या है, अफिनिटी क्या है, एजुकेशन क्या है, चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स अवेलेबल है आपके फेसबुक में, आपके व्हाट्सएप में, आपकी परचेजिंग हिस्ट्री, अमेजोन, फ्लिपकार्ट एट्सेट्रा। सो यू आर एन इंटरनेट यूज़र एंड यू आर क्रिएटिंग डेटा। अब डेटा तभी काम का होता है जब वो डेटा क्रंचिंग हो, वो डेटा हम एनालाइज कर पाए, अदरवाइज इट्स अ बिग डेटा, किसी यूज़ का नहीं है। तो ये जो क्रंचिंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, एनालिसिस होता है, ये काम होता है दिस कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी फर्म्स का। तो ये क्या करेंगे, आपके डेटा को, ये आपके डेटा को सिस्टमेटाइज करेंगे कि जैसे ये यूज़र है, ये इस 18 एज ग्रुप का आता है, ये यूज़र है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ये यूज़र है, इसको टेक्निकल वीडियोस बहुत पसंद है, ये यूज़र है, इसको इंटरनेट में गैजेट्स, मोबाइल टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत इंटरेस्ट है। अब ऐसे करके क्लासिफिकेशन हो गया। अब जिसको गैजेट्स का प्रेफरेंसेस है, मोबाइल में इंटरेस्ट है, तो उसको फिर मोबाइल वाले एड्स आने लग जाएंगे, जिसको एजुकेशन का इंटरेस्ट है उसको फिर एजुकेशन वाले एड्स आने लग जाएंगे। सो ऐसा होता है। सिमिलरली पॉलिटिकल अफिलिएशन को भी ये ट्रैक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका देखना टाइमलाइन में जो वीडियो सजेशन आ रहा है, एवरीथिंग वो अकॉर्डिंगली वैसा ही होने लग जाएगा। तो इस चीज़ का ये ऐसे फर्म्स यूज़ करते हैं। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वेंडर्स हैं और एडवर्टाइजमेंट का ही ये पूरा खेल यहाँ पे चल रहा है। ऐसा कहते भी हैं, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द सर्विस, यू यू आर द प्रोडक्ट। इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। यू आर द प्रोडक्ट मतलब यू आर बीइंग यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट से दिस रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब दिस इज अ फेयर प्रैक्टिस, एडवर्टाइजमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स अ वेरी फेयर एंड नॉर्मल लीगल प्रैक्टिस। बट कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी जो फर्म्स थी, इन्होंने क्या किया कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग होती है, एक व्यू पॉइंट बनाने की कोशिश होती है। तो उसमें ये जो एनालिटिका जैसी कंपनीज है, इनका रोल डुबियस हो सकता है, इस बात पे सवाल उठे। जैसे यूके के ब्रेग्जिट में, 2019 जनरल इलेक्शन इंडिया में, ये चार्जेस लगे इसमें। और जो दूसरी चार्ज होती है वो होती है सोशल इंजीनियरिंग और प्राइवेसी, बिकॉज ये जो कंपनीज हैं ये दे वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू, आपके बारे में सब जानना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से लेके एवरीथिंग। सो परजुएशन डिजिटल मार्केटिंग का जो दौर चल रहा है, इस पूरे बैकड्रॉप में दिस कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। डेटा हो रहा है, मॉडलिंग की जा रही है, पोलिंग होता है, एनालिटिक्स मतलब एक व्यू पॉइंट, ओपिनियन बनाने की कोशिश किया जाता है कि इस डायरेक्शन में ओपिनियन। हम एथिक्स में पढ़ते हैं ना, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, और हमारे व्यू पॉइंट्स चेंज भी हो सकते हैं। तो सेलिब्रिटी अगर बोल रहा है ऐसा करना है तो हम भी वैसा सोचने लग जाते हैं। सो दिस इज सोशल इंजीनियरिंग।
वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स दे ट्राई टू मेक एन ओपिनियन। अब अगर ये इलेक्शन डेमोक्रेसी को डिफीट कर रहा है तो देन इट इज़ अ ह्यूज थिंग, अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो दिस इज कैम्ब्रिज एनालिटिका। कल आई शेयर्ड सम पीडीएफ जिसमें श्री कृष्णा कमिटी के बारे में लिखा था, प्राइवेसी एंड ऑल। गो थ्रू इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके जो पॉइंट्स दिए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम पे डिजिटल फुटप्रिंट्स हमारे सबके बहुत बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें एक प्रॉपर लॉ एंड रेगुलेशन होना ज़रूरी है। तो दिस इज फेसबुक एंड कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऐसा हुआ यहाँ पे दिस में। बी एन श्री कृष्णा कमिटी की रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट। अब फिलहाल के लिए इसमें ऐसा कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट्स आए नहीं है, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। एट इट्स बेस्ट द डिजिटल रिवॉल्यूशन विल एम्पावर, कनेक्ट, इन्फॉर्म एंड सेव लाइव्स। At its worst, it will disempower, disconnect, misinform and cost life. That is why I keep on saying, जो इंटरनेट है ये डबल एज्ड सॉर्ड है। आप इंटरनेट का सदुपयोग भी कर सकते हो, इंटरनेट का दुरुपयोग भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू। सो हमें उसका सदुपयोग करना है, यूजफुल बनाना है उसे। अब ये क्वेश्चन है, द राइट टू प्राइवेसी इन द डिजिटल एज। काफी ब्रॉड क्वेश्चन है, द राइट टू प्राइवेसी इन द डिजिटल एज। प्राइवेसी हमें पता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, पुट्टुस्वामी केस का भी हमें पता है, फंडामेंटल राइट। द राइट टू प्राइवेसी इन द डिजिटल एज, ये हमारे अभी डिबेट एंड डिस्कशन में चल रहा है। राइट टू प्राइवेसी, इस पे एक अच्छा व्यू पॉइंट बना रहा है। हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंट। अब इसकी जरूरत क्यों है, इस पे हमें ज्यादा एम्फेसाइज करना है। शब्द आपके पास लिमिटेड है, 100 एंड 150 वर्ड्स ही हैं, तो हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस। हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में। आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो एंड यूज केसेस, केस स्टडी टाइप कुछ एक दो तीन लाइन की आप लिख सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। सो प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट एंड बैक दैट आर्ग्यूमेंट विद सम फैक्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, डेटा, लाइक दैट। सो इससे जो आर्ग्यूमेंट होता है उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और वो बेटर दिखता है। दिस इज द वे टू राइट आंसर्स। राइट टू प्राइवेसी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन डालिए, गवर्नमेंट के लॉज डालिए एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एंड आंसर राइटिंग का भी बड़ा सिंपल सा फंडा है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही रिफाइनमेंट होगा। आपने इतने सारे क्लासेस पास किए हैं, मोस्ट ऑफ यू हैव पास योर 10th 12th, ग्रेजुएशन भी हो गया है, तो यू नो हाउ टू राइट, आपको पता है। आपको बस एक डायरेक्शन है, तो दिस इज द डायरेक्शन। नाउ जस्ट प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही रिफाइनमेंट आता जाएगा। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। सो दिस इज द थिंग। सेकेंड, दिस वन। अब जो थर्ड है दैट इज हेल्पफुल पॉज। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। प्राइम मिनिस्टर, वैक्सीनेशन, और ये जो बाइडन, भारत अरुण, इंडिया का जो बॉलिंग है बहुत अच्छा हो गया है बिकॉज ऑफ दिस कोच। No second attempt for UPSC aspirant. I remember last year preparation, I was taking this 50-day quiz and all. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लोज हो गए, बुक्स अवेलेबल नहीं है, रेलवेज बंद है, दे वर हैविंग हार्डशिप्स, पेशेंट्स हैं ऑल अराउंड, दे वर नॉट एबल टू फोकस। और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो अलग जगह सर्विस कर रहे थे और वो एग्जाम के एक दिन पहले तक दे वर डूइंग देयर ड्यूटी, दे वर कोरोना वॉरियर। अगले दिन वो उनको सुबह जाके एग्जाम लिखना पड़ गया। तो ऑब्वियसली इससे इम्पैक्ट हुआ है, बट सी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, लेट अस सी अब इसमें क्या होता है। देन दिस इज हेल्पफुल पॉज। हेल्पफुल पॉज, ये बात है फार्मर दिस प्रोटेस्ट से रिलेटेड। इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत है, इस बात से कोई भी मना नहीं कर सकता। दिस इज नॉट द डिस्प्यूट। व्हेन द गवर्नमेंट एंड द फार्मर रीस्टार्ट टॉक्स, द सुप्रीम कोर्ट मस्ट स्टेप बैक। अब सुप्रीम कोर्ट का रोल नहीं है, गवर्नमेंट, पीपल और गवर्नमेंट इन दोनों के बीच की बात है और इनको ये मैटर पीसफुली डिस्कशन और कॉन्क्रीट वे में इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने चाहिए। द चैलेंज इज इन आइडेंटिफाइंग द वायबल मेजर। और जो अप्रोच होती है वो डेडलॉक की अप्रोच नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन फाइंडिंग अप्रोच होना चाहिए। आइडेंटिफाई करे द वायबल मेजर्स फ्रॉम द इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, बिकॉज ग्रीन रिवॉल्यूशन के बहुत सारे डीमेरिट्स भी थे, ये हमें पता है। एमएसपी के भी डीमेरिट्स हैं, ये भी हमें पता है। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, फार्मर इनकम इतने टाइम से प्लेटू हो गई है, बढ़ ही नहीं रही है, तो हम डबल कैसे करें फार्मर इनकम को। तो इनोवेशन एंड रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल अग्रीमेंट भी हो, बिकॉज डेमोक्रेसी में विलिंगनेस जरूरी होती है, अग्रीमेंट जरूरी होता है। द गवर्नमेंट हैज नाउ शोन विजडम एंड सेगेसिटी। कंसल्टेशन स्टार्ट हुए, फार्मर्स को भी अभी मैक्सिमम
ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पाथ नहीं होना चाहिए, दे शुड ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन, तो दिस इज हेल्पफुल पॉज। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है, दिस इज अबाउट फायर वार्निंग। अक्सर हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट कटिंग करते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं और उस जगह कॉस्ट कटिंग करते हैं जहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए। मैनी स्टूडेंट्स स्पेंड सो मच ऑफ मनी ऑन नेटफ्लिक्स, अमेजोन सब्सक्रिप्शन, दिस एंड दैट, बट जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती है ना, दे ट्राई टू कॉस्ट कटिंग। नो, स्टडीज एंड ऑल, डोंट कॉस्ट कटिंग, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा फिर कॉस्टली पड़ जाता है। अब सी फायर वार्निंग में क्या होता है, यहाँ ये जो सीरम इंस्टीट्यूट का ये जो हुआ, इन्होंने बहुत नॉर्मल से बेसिक प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए। इस छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग से इनको अराउंड 1000 करोड़ रुपए का अभी लॉस हो गया। तो दैट इज द पॉइंट, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, मेनी पीपल डू दिस, अवॉइड दिस, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। सो फायर सेफ्टी लैक्स प्रोटोकॉल, हिंड्रेंस होता है, तो फायर सेफ्टी हम इसको सीरियसली लेते नहीं है कभी भी, और सी इतने बड़े फिर इसके दिस डिजास्टर्स हो जाते हैं। कोविड वैक्सीनेशन का टाइम है, वैसे ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बहुत वैल्यूएबल है आज की डेट में, वैक्सीनेशन प्रोडक्शन हो रहा है एस्ट्राजेनेका का, उसका हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फार्माक्यूटिकल प्रोडक्शन मस्ट सेटिस्फाई प्रिसीजन, क्वालिटी और सेफ्टी, सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कंपेरेबल टू हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर जैसे डिफेंस और स्पेस, इसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, फार्माक्यूटिकल प्रोडक्शन को भी जैसे डिफेंस और स्पेस को देते हैं। हाई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए फायर सेफ्टी के। अभी हॉस्पिटल्स में सेफ्टी प्रॉब्लम देखा हमने फायर का, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देखा, तो वाई वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग, लाइफ के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। WHO मॉडल गाइडेंस है फार्मा यूनिट का, ये एम्फेसाइज करता है साइट सिक्योरिटी हो, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम हो, मैकेनिकल मैनुअल वेंटिलेशन हो, स्प्रिंकलर होना चाहिए, तुरंत फायर अलार्म लगते ही उसको डिटेक्ट करके पानी गिरने लग जाए, फायर ड्रिल होनी चाहिए, प्रैक्टिस मॉक ड्रिल्स, ये सारे एस्पेक्ट्स देखने चाहिए। अब ये सारे एस्पेक्ट्स ना, नॉट मोर देन 1 करोड़, बट सी द लॉस 1000 करोड़। सो दैट इज वाई डोंट बी पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। सो दिस इज फायर वार्निंग। अब जो नेक्स्ट है, अ न्यू फ्रेमवर्क अराउंड कास्ट एंड सेंसस। ये आर्टिकल दिया है, लीड आर्टिकल है, इट्स अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल, कुछ इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं कास्ट और इंडिया के बारे में। हमने कॉन्सेप्ट देखा है कुछ दिन पहले इक्वालिटी का, इक्विटी का, और जो फाइनल एंड गोल है हमारा वो है जस्टिस। इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, इक्वालिटी से बात नहीं बनेगी, हमें इक्विटी लाना है। इक्विटी मतलब जिसको जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको उतनी हेल्प मिले, सपोर्ट मिले, और एंड रिजल्ट ये होता है कि हमें ऐसी सोसाइटी बनाए जहाँ पे एक सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं हो, सब अपने दम पे खड़े हैं, दैट इज अवर एंड गोल, तो वो होगा जस्टिस। अब बात आती है पॉपुलेशन की, हमने ज्योग्राफी पढ़ा, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी पॉपुलेशन ह्यूमन ज्योग्राफी देखा हमने। पॉपुलेशन का हमें आइडिया होना चाहिए, इंडिया है 1.34 बिलियन पीपल है हमारे यहाँ, तो वी शुड नो द नंबर्स, कितने लोग हैं, किस एज ग्रुप के हैं, इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सेंसस इसलिए हम कराते हैं, कंपोजिशन क्या है, मेल और फीमेल का क्या रेशियो है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, सो दीज आर वाइटल स्टैटिस्टिक्स। सो दैट इज वाई पॉपुलेशन का हम हर बार, पॉपुलेशन का काउंटिंग जरूरी है हर स्टेट के लिए। चाणक्य ने भी कहा था यू शुड किंग शुड नो अबाउट इट्स पॉपुलेशन। अब सी सेंसस होता है, बट नो डेटा एग्जिस्ट इन वैक्यूम, इसकी हिस्ट्री होती है, कॉन्टेक्स्ट होता है, हर डेटा का, हर एक्सरसाइज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, किस कॉन्टेक्स्ट के लिए हुआ है, किस पर्पस के लिए हुआ है। यहाँ हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि हमें नॉर्मल सेंसस तो करना है, साथ ही साथ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी करना है। नॉर्मल सेंसस की बात करें तो ये 1881 में स्टार्ट हुआ था। अब सी आप में से कुछ लोग आंसर लिखते हो, आप पहले 3-4 लाइन पे ही जो थीम है ना, आप उसको अच्छे से बता देते हो कि कुछ भी क्वेश्चन आया, सेंसस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में ही अगर ये लाइन लिख दिया तो कितना अच्छा इंप्रेशन बना कि ये स्टूडेंट है, इट टॉक्स सेंस। जो आंसर लिखा है वो टू द पॉइंट है, ही नोज व्हाट ही इज राइटिंग। द सिंक्रोनस डेसेनियल 10 साल में सेंसस गोइंग बैक टू द कॉलोनियल एक्सरसाइज ऑफ 1881, ये इवॉल्व हुआ ओवर टाइम में, यूज बाय द गवर्नमेंट होता है, पॉलिसी मेकर्स होता है, अकेडमिक्स होता है, कैप्चर करने के लिए इंडियन पॉपुलेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड टू मैप सोशल चेंजेस। अपनी लैंग्वेज पे भी ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि आपने आसान बनाने के लिए उसको इतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया कि आप उसको ना तो अब लिख सकते हो ना बोल सकते हो, तो इतना भी सिंप्लीफाई नहीं करना है चीज़ों को। एक हर सब्जेक्ट का लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज उस भाषा के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है।
सो वर्क ऑन लैंग्वेज. सो दिस इज अगेन व्हाट इज सेंसस. अब सेंसस जो है ये बहुत बड़ा है, पावरफुल है, एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है. दिस इज नॉट प्रिसाइज नहीं है चीजें कि एग्जैक्टली ये डेटा चाहिए. इट इज लाइक कि सभी का डेटा आ गया यहाँ पे. इट्स नॉट अ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट. स्पेशलाइज्ड इंक्वायरी आप सेंसस से नहीं कर सकते. स्पेशलाइज्ड इंक्वायरी के लिए आता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो 2011 में ऐसा कंडक्ट हुआ था. अब इसमें हमारे जो सोसाइटी है, हमारे यहाँ अगर आप सोसाइटी या कास्ट से रिलेटेड अगर कुछ ऐसे डेटा सेंसस करा रहे हैं, इसके आउटकम्स रिलीज कर रहे हैं, तो ये सोसाइटी में भी, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भी बहुत इमोटिव टॉपिक हो जाता है. तो अक्सर लोग बचते हैं इस बारे में बात करने से. पॉलिटिकल पार्टी भी इसको अवॉइड करती हैं. कंसर्न्स अब दो हैं. काउंटिंग कास्ट में हेल्प सॉलिडिफाई और हार्डन आइडेंटिटी. बिकॉज अभी हमने देखा हमारा एंड गोल क्या है कि हमें ऐसी सोसाइटी बनाना है जिसमें ये कास्ट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं हो. सबकी केवल एक ही आइडेंटिटी है, दैट इज एन इंडियन, दैट्स ऑल. तो कंसर्न वन ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कास्ट रिलेटेड डेटा निकालेंगे, पब्लिसाइज करेंगे, तो हम सॉलिडिफाई कर रहे हैं, लोगों को डिवाइड कर रहे हैं कि दिस इज फ्रॉम दिस कास्ट, दिस इज फ्रॉम दिस कास्ट, दिस इज फ्रॉम दिस कास्ट. और हमारा पर्पज ये है नहीं. पूना पैक्ट, गांधी जी. सो कंसर्न वन ये है. कंसर्न टू क्या है कि वेदर एन इंस्टीट्यूशन सच एज कास्ट कैन इवन बी कैप्चर्ड कंप्लीटली बाय द सेंसस. अब सेंसस तो क्या नंबर है. अब कास्ट से रिलेटेड जो एट्रोसिटीज हुई, जो रॉन्ग डूइंग्स हुई सोसाइटी में, दीज आर नॉट नंबर. दीज आर नॉट मेयरली डिस्क्राइब्ड एज नंबर. दिस इज मच बिगर देन दैट. तो नंबर से हम इसको बता नहीं सकते, कंप्लीटली पिक्चराइज नहीं कर सकते. इसमें एक्चुअली बहुत सारी बारीकियां हैं, नुआंसेस हैं. सो दैट इज वाई अवॉइड किया जाता है कि हमें जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी है इसको प्रमोट नहीं करना है. तो ये दो कंसर्न्स हैं. अब सेंसस एक्ट 1948 आता है. सेंसस डेटा जो भी होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है. सेंसस में बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, इनकम से लेके अलग अलग चीज़ें, ये कॉन्फिडेंशियल है. सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, ये कॉन्फिडेंशियल नहीं है. ये बनाया ही इसलिए गया है ताकि इसमें डेटा आए और उसको रिलीज करें तो जो गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम है वो आइडेंटिफाई कर पाए बेनिफिट किसको देना है और पास ऑन कर पाए बेनिफिट. सो दिस इज सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट यहाँ पे कोई पॉलिसी अपना रही है, वो पॉलिसी के लिए डेटा भी होना चाहिए, कितने लोगों को टारगेट हो रहा है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, प्रोग्रेस क्या हो रही है, ये चीज़ होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए. सो फॉर दैट सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इज देयर. Census thus provide a portrait of the Indian population. SECC टूल है, आइडेंटिफाई कर पाए बेनिफिशियरीज ऑफ स्टेट सपोर्ट. तो दिस इज अ निडल एंड दिस इज अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट. तो हमें निडल भी चाहिए स्पेसिफिक काम करने के लिए. अब ये अलग अलग जो निडल्स हैं, अलग अलग स्पेसिफिक रिपोर्ट्स हैं, इनको लिंक करें, कंसोलिडेट करें. जैसे नेशनल सैंपल सर्वे है, अभी कुछ दिन पहले हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS का डेटा देखा, NFHS 5. इसमें माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आई. तो कन्वर्ज करें हम अलग अलग रिपोर्ट्स को एक साथ. वर्ड ट्रेंड देखें तो प्रिसीजन, फास्टर, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ये ट्रेंड चल रहा है स्टैटिस्टिक्स में. इश्यूज क्या होते हैं, एक तो टाइम लैग 10-10 साल का है. अभी तक हम 2011 के डेटा पे ही बात कर रहे हैं. डिले होता है रिलीज ऑफ डेटा. SECC डेटा की सारी फाइंडिंग्स अभी रिलीज भी नहीं हुई. कंसर्न्स है मेथोडोलॉजी में, रेलेवेंस में, रिगर, डिसैमिनेशन, ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी. ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है. तभी हम सेंसस एंड नो योर पॉपुलेशन को लेटर एंड स्पिरिट में बना पाएंगे. एंड इफ यू नो योर पॉपुलेशन यू कैन मेक बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन. सो दैट इज वाई ये सब चीज़ें यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है. अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट अ पिक बिटवीन डार्क पॉलिटिक्स और कलेक्टिव रेजिस्टेंस. अब बहुत ज़्यादा इस पे हमें डील नहीं करना चाहिए. यूएस एंड ऑल, इट्स ओवर. जो बाइडेन इज देयर. ट्रम्पिज्म के कुछ शेड्स होंगे बट आने वाले टाइम पे ये विद चेंज होगा यहाँ पे भी. लेटर्स टू द एडिटर. फ्लू अमंग द फेदर, दिस इज बर्ड फ्लू. केरला हाउस रिजेक्ट्स कैग्स फाइंडिंग. कमिटीज होती है पार्लियामेंट में, कैग को किस कमिटी का फ्रेंड बोला जाता है? आंसर दिस क्वेश्चन. कमिटीज होती है ना, कैग इज अ फ्रेंड ऑफ विच कमिटी? देन आंध्रा, और ये कोर्ट ने फिर, दिस इज सुप्रीम कोर्ट. कर्नाटका, दिस इज मिस्टीरियस डिसीज. आंध्र प्रदेश विलेज में आ रही है. येट अनदर मिस्टीरियस डिसीजेज हो रही है गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में. देन दिस इज अटेम्प्ट, और ये ट्राइबल टैटू हॉर्न्स केरला कपल ऑस्ट्रासाइज्ड किया है, मतलब सोसाइटी से अलग बाहर निकाल रहे हैं उन्हें. देन लिटरेरी फेस्टिवल फोक हो रहा है, गुलजार साहब हैं पोएट लिरिसिस्ट. सो दिस इज, दीज आर सर्टेन हेडलाइंस.
अब नेक्स्ट है कोवैक्सिन की एफिकेसी अगेंस्ट यूके स्ट्रेन नॉट प्रूवन येट। नाउ सी दैट इज वाई थोड़ा अवॉइड करिए, इसमें हर दिन स्टेटमेंट्स चेंज हो रहे हैं। लैंडसेट रिपोर्ट अब बोलती है कि अभी इसके पास कोई फिक्स्ड डेटा नहीं है। कोविन ड्राई रन रिवील सेवरल सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हो रहे हैं। ये वैक्सीन डिप्लोमेसी है, दिस इज वैक्सीन डिप्लोमेसी। ये हमारी वैक्सीनेशन अलग अलग जगह हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल न्यूज़ है। सी जायर बोल्सोनारो ने ये ट्वीट किया, धन्यवाद भारत, जिसे हनुमान जी संजीवनी लेके आए थे, ऐसे ही ये वैक्सीनेशन डिलीवरी हो रही है कोविड-19 से फाइट करने के लिए। सो दिस इज वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी। Brazil feels honored to have a great partner to overcome a global obstacle by joining efforts. Prime Minister ने भी बोला trusted partner in this. So this is a very good thing. Strengthen our cooperation on healthcare. नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, सीशल्स, मॉरिशस, सब जगह हमने वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया है। तो क्या ये ऑफसेट कर पाएगा चाइनीज इन्फ्लुएंस थ्रू इट्स वैक्सीन डिप्लोमेसी? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। हमने हमेशा देखा है कि जो नेबर्स होते हैं वो इंडिया के लिए थोड़ा उनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है, एज अ फ्रेंड होता है। चाइना दे रेस्पेक्ट आउट ऑफ दिस फियर, रेस्पेक्ट है आउट ऑफ फियर एंड बिकॉज ऑफ चाइनीज मनी। जेन्युइन जो है वो नहीं आता है हमारे नेबर्स में, और इस चीज़ को इंडिया की फॉरेन डिप्लोमेसी में हेल्प होनी चाहिए, हमें इसको यूटिलाइज करना चाहिए। अभी जयशंकर साहब की भी जो बुक अभी हमने देखा था इंडिया फर्स्ट, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इससे रिलेटेड, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है और स्पेशली नेबरहुड पॉलिसी। काफ़ी अच्छी बुक है, इफ यू गेट टाइम हैव अ लुक। देन दिस इज द थिंग, अब वैक्सीनेशन मैत्री है। इंडिया में ऑलरेडी वैक्सीनेशन की काफ़ी हमें हेल्प, स्ट्रेंथन हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है वैक्सीनेशन में। रुबेला वायरस और इन सब की वैक्सीनेशन हम लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं। भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दीज आर चैंपियन कंपनीज, लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोड्यूसर है। तो ये हमारा स्ट्रेंथ रहा है। लार्जेस्ट सप्लायर सी डीपीटी का, बीसीजी, मीजल्स वैक्सीन सब इंडिया में बनती है। 70% ऑफ इट्स इम्यूनाइजेशन वैक्सीन इंडिया में आता है। तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, कमिटेड है, ग्लोबल सप्लायर इवन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। सो दिस इज द थिंग, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इंडिया यहाँ पे ट्रू फ्रेंड दिख रहा है, इसके अच्छे रिजल्ट्स होंगे। सी अब वॉशिंगटन पोस्ट यूएस ने भी सी फ्री वैक्सीनेशन से अपीयर्स टू अनलाइक एनी अदर इन द वर्ल्ड। इंडिया जो दे रहा है इसकी बहुत अच्छा गुडविल जनरेट हो रहा है और इसके अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, प्रिपेयर अ नोट ऑन वैक्सीन डिप्लोमेसी। अब इसके इतने सारे थीम्स देके इनको आप कंसोलिडेट करो, कैसे करना है, क्या करना है। और जब आईआर का सवाल लिखते हैं ना तो लैंग्वेज बहुत रिफाइंड होनी चाहिए, रिफाइंड लैंग्वेज में लिखना है, बहुत क्रूड नहीं लिखना है कि हमने पासिंग स्टेटमेंट दे दिया दिस इज लाइक दैट। नो, नुआंसेस होते हैं वहाँ पे और उसको ऑनर करना है। वैक्सीन डिप्लोमेसी, इसी में आगे है फिर सीरम इंस्टीट्यूट। नौ सी 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। कोविशील्ड ऑल दो कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैक्सीन में, बट जो दूसरी वैक्सीनेशन है उनमें सेटबैक हुआ है। देन रंजन गोगोई साहब को जेड प्लस सिक्योरिटी मिल रही है, ये कैम्ब्रिज एनालिटिका की फर्दर न्यूज़ है। देन दिस इज अबाउट नेवी 1971 वॉर। कराची हार्बर में ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड ऑपरेशन पाइथन किया था। बांग्लादेश लिबरेशन, इंडियन नेवी का एक्सेलेंट परफॉर्मेंस रहा था। नेवी प्रूव्ड इट्स मेटल, अपना दम दिखाया उन्होंने, क्रेडिबल फोर्स टू रिकॉन विद 1971 इंडो पाक वॉर में। और अभी रिपब्लिक डे परेड में इसी का एक टैब्लू होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। रिपब्लिक डे परेड हम काफ़ी अच्छे से फॉलो करेंगे। रिपब्लिक डे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है 71 लिबरेशन वॉर का स्वर्णिम विजय वर्ष। इसके अलावा यहाँ शोकेस अयोध्या का होगा, यूपी की रिपब्लिक डे, स्टेट वाइज रिपब्लिक डे के ऐसे टैब्लू आते हैं। लेबर कोड्स भी डिपिक्ट होगा टैब्लू में, यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। इसका भी आप शेयर पीडीएफ, जस्ट गो थ्रू इट वंस, इसमें जो चेंजेस हो गए उसको फर्दर हम मॉडिफाई करेंगे। लेबर कोड्स टू बी डिपिक्टेड इन टैब्लू। अब इंडिया प्रपोजेस टू एक्सपैंड रिसर्च टूरिज्म इन द आर्कटिक। आर्कटिक में हम आर्कटिक पॉलिसी ला रहे हैं, बिकॉज जो आर्कटिक है ना, ये अर्थ है, नीचे अंटार्कटिका है, ऊपर ये आर्कटिक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये दो पोल हो गए। एक तीसरा पोल भी है जो हिमालय है, हिमालय इंडिया, थर्ड पोल। अब आर्कटिक में हम देखें क्लाइमेट चेंज कैसा हो रहा है, ग्लेशियर्स कैसे मेल्ट हो रहे हैं, तो उस स्टडी से हमें हिमालय स्टडी में भी हेल्प मिलेगा। सस्टेनेबल टूरिज्म कैसे करें, आर्कटिक में मिनरल ऑयल है, एक्सप्लोरेशन ऑफ आर्कटिक रीजन। सो दिस इज द थिंग। समटाइम्स बैक हमने आर्कटिक मैपिंग एंड नोट्स काफ़ी प्रिपेयर किए, आई थिंक नवंबर में किए हैं, हैव अ लुक। इंडिया proposes to expand research tourism in the Arctic. This is again a wonderful news, talking point है।
72nd रिपब्लिक डे में फर्स्ट टाइम इन 50 ईयर इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा जिसमें फॉरेन डिग्निटरी चीफ गेस्ट नहीं होंगे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत हैं, फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट होंगी जो पार्ट करेंगी परेड में। राफेल जेट्स भी यहाँ पे शो किए जाएंगे। सो दिस इज अगेन वेरी गुड थिंग। क्विज mygov.in में एक बार आप जाके देखिए, यहाँ पे काफी अच्छे क्विजेस भी हैं mygov.in। सो दिस इज टॉकिंग पॉइंट। द ऑनेस्ट ऑटो रेस्पॉन्स इंस्टा पिक्स एंड this is Mysore Palace. What is this? This is Kachori plus Rajasthan Kachori. Very good. Kota. Then Trump impeachment article to be sent to Senate on Monday. Trump को impeach करने की बात चल रही है। Biden orders aid to combat hunger crisis. Let us see. ये भी एक न्यूज़ है। ऑस्टिन becomes first black Pentagon chief बने हैं, पहली बार ब्लैक। यूएसए में ये जो कलर है इस पे काफ़ी ज़्यादा रेशियल कलर, इस पे काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा होता है, काफ़ी डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं, कोलिजन भी होता है। बाइडन रेस्पेक्ट सक्सेसफुल इंडिया यूएस टाइज, वॉशिंगटन व्हाइट हाउस ने ये बताया है, प्रेस सेक्रेटरी ने। रशिया नेवेल्नी व्लादिमीर पुतिन एंड इस्लामिक स्टेट क्लेम्स ट्विन ब्लास्ट इन बगदाद। चाइना ने हिट किया ईयू पे ग्रॉस इंटरफेरेंस में। तो ये कुछ वर्ल्ड न्यूज़ के पॉइंटर्स हैं। बिजनेस में हम देखें तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड का राइज हुआ है। आरबीआई मूड स्केल बेस्ड टाइटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सेंसेक्स प्लंज हुआ 746 पॉइंट, अभी 50,000 क्रॉस हुआ था, 48 पे आ गया फिर से। अभी अनसर्टेनिटी है, स्पेक्यूलेशंस चल रहे हैं। देन इन्वेस्टमेंट आईएलएफएस है, यस बैंक है, नेट प्रॉफिट बढ़ा। बायोकॉन का भी स्लंप हुआ, पैंडेमिक ने स्टेट्स को बोरो करने के लिए पुश कर दिया। और ये भारत अरुण बेंच स्ट्रेंथ, इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, इनको बड़े अच्छे से ग्रूम किया है कोचेस ने। कोच लाइक बी अरुण एंड राहुल द्रविड़ का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, कंट्रीब्यूशन है। देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़। अब हम देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस। टॉक्स ब्रेक हुआ, अपोजिशन पार्टी टारगेट रिजिड, फेस्ड प्रेशर, प्राइम मिनिस्टर ने बताया। बिफोर द परेड, ये यहाँ पे इनके टेस्ट हो रहे हैं। फायर लॉसेस से बीसीजी रोटा वैक्सीन कैपेसिटी हिट हुई है, सेरम ने बताया। दिस इज द थिंग। NHAI ग्रीन लॉज। सो ये फ्रंट पेज है। देन दिस इज सेकेंड पेज। यहाँ एक न्यूज़ है, अ डे ऑफ प्राइड टू सेलिब्रेट नेताजीज इनडोमिटेबल स्पिरिट एंड सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 23 जनवरी अब हम मनाएंगे पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी। कमेंसमेंट है 125th बर्थ एनिवर्सरी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। तो यहाँ पे ऐसे कुछ प्रोग्राम्स भी होंगे। निर्भीक सुभाष, लेटर्स ऑफ नेताजी, INA वेटरन को फेलिसिटेट किया जाएगा। कोमेमोरेटिव कॉइन और मेमोरियल पोस्टल स्टैम्प्स भी होंगे, लेटर्स ऑफ नेताजी। सो दिस इज अबाउट रिमेंबरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। ये ऐसे ट्रैक्टर रैली की प्रैक्टिस कर रहे हैं ये CBI। ये रफेल है, फाइटर प्लेन्स फ्लाई हो रहे हैं। लैंड अलॉटमेंट जम्मू एंड कश्मीर। एंड दिस इज गवर्नमेंट ने फिर से रेयर डिसीज पॉलिसी लाने की बात किया है, मार्च एंड तक ये आएगा। बिकॉज टाइप्स और नेचर ऑफ डिसीजेस रैपिडली चेंज हो रहा है, जूनोटिक डिसीजेस भी आर ऑन राइज। अभी न्यूज़ में आ रहा था चाइना में वुहान का वेव 2 आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा दिस वायरस के नंबर राइज हो रहे हैं। देन मेघालय कोल माइन, यहाँ पे रैट होल माइनिंग होती है। एंड दिस इज कॉन्फरिंग, ये न्यूज़ आया है भारतीय जॉइन इंडियन आर्मी। हैव अ लुक एट दिस फॉर्म। 10+2 तकनीकी है TES 45, जुलाई 2021 में प्रारंभ होगा। हैव अ लुक एट दिस TES 45 टेक्निकल एंट्री स्कीम है ये माउंट 50K है। ऑल दो ऊपर तो आया है बट लेट अस सी ये सस्टेन कर पाता है या नहीं। ऑप्टिमिज्म नीड टू बी टैम्पर्ड विद कॉशन। कल हमने देखा था ना, बी कॉशियस, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है ये जो इन्वेस्टमेंट, तभी इनको बोलते हैं हॉट मनी। वोलाटाइल होता है, ये तुरंत आता है तुरंत चला भी जाता है। स्लॉटरिंग सेंस है, दिस इज सैंडर्स स्टाइल। फूड मैथ्स, नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। फूड मैथ्स, इसमें ना ये बताया है कि हम जब ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए तो पहली प्रायोरिटी थी कि कुछ खाने के लिए हो हमारे पास। अब खाने के लिए हो गया है, अब हम बोल रहे हैं कि वो खाना अच्छा हो, वो वेल बैलेंस्ड हो, डाइवर्सिटी हो, न्यूट्रिएंट जो माल न्यूट्रिशन जैसी चीज़ें हैं। तो मतलब अब हम क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो ये इम्बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो सब्सिडाइज प्रोक्योरमेंट होता है राइस एंड व्हीट, तो जैसे पंजाब हरियाणा में खेती मतलब राइस एंड व्हीट, नो, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डाइवर्सिफिकेशन इज ज़रूरी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का ड्रॉबैक ही था मोनोकल्चर।
तो दैट इज अबाउट ऑल अबाउट राइस एंड व्हीट नहीं है, डाइवर्सिफाई करें। सीरियल शॉर्टेज अब प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट हमारे यहाँ अब तो ओवर प्रोडक्शन भी है। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है न्यूट्रिशियस क्रॉप का, जैसे मिलेट हुआ, पल्सेस हुआ, ऑयल सीड्स हुआ, वेजिटेबल हुआ, ऐसे डाइवर्सिफाई करें, इससे इनका इनकम भी बेटर होगा। एमएसपी में भी अगर देखें इकोनॉमिस्ट की, तो वो इस पे इतना ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं करते हैं, एमएसपी बेस्ड, एमएसपी या फिर सब्सिडी बेस्ड एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाने पे ज़्यादा फोकस करना है। अब सी इसमें दो बड़े अच्छे आर्टिकल हमने पढ़े थे। 2 सितंबर 22 सितंबर 22 सितंबर को ये था, न्यूज़ आइटम्स हमने कवर किए थे, और ये था हाइक इन एमएसपी। इसमें हमने बड़े अच्छे से देखा था एमएसपी क्या होता है, सीएसीपी क्या होता है, एमएसपी डिफाइन कैसे होता है, इतने चीज़ों के लिए एमएसपी मिलता है, और ये 24 क्रॉप्स है, ट्वाइस अ ईयर इनको बनाते हैं। अपने आंसर्स भी लिखे थे, हैव अ लुक। सो रिवाइज दिस थिंग। और 19 दिसंबर को हमने फैक्टॉइड्स देखा था, फैक्टॉइड्स वर्सेस द फैक्ट्स, फैक्टॉइड एमएसपी रिजीम का यूटिलिटी। तो रिवाइज दिस, 19th एंड 22 दिसंबर को एमएसपी एंड दिस एमएसपी फैक्ट्स। इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर हमें रियल इनकम बढ़ानी है फार्मर्स की, तो गारंटी एमएसपी के बजाय अगर अपन डायरेक्ट कैश दें उन्हें, जैसे तेलंगाना गवर्नमेंट में ऋतु बंधु स्कीम है या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ये ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगा, ऐसा थ्योरी है। तो दिस इज द न्यूज़। अब व्हाट्सएप फिक्स है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ वुड हैव मेड इट प्राइवेसी अपडेट इलीगल। हाई कोर्ट ने भी कहा इफ यू डोंट लाइक व्हाट्सएप लीव इट, इट्स अ प्राइवेट कंपनी, ऑल्टरनेटिव्स हैं आपके पास। द आइडियाज पेज, होम अलोन, फॉल्स हायरार्की ऑफ जेंडर कास्ट प्रैक्टिसेस, डीवैल्यूड डोमेस्टिक एंड केयर वर्क। द लिसनिंग डेफिसिट, फंडामेंटल रिफॉर्म जरूरी है, रोल बैक इज नॉट द आंसर, द कॉस्ट ऑफ गारंटेड एमएसपी, पार्लियामेंट पास्ड बिल बट गवर्नमेंट डिड नॉट गिव अफेक्ट टू दोज लॉज। इसमें ये बात है कि पार्लियामेंट जो होता है ना, पार्लियामेंट का काम क्या होता है, लॉज बनाना। तो पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं। सरकार का काम क्या होता है, उस लॉज को इम्प्लीमेंट करना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। जुडिशरी का काम होता है इसको चेक करना कि ये जो लॉज हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, ये वर्क कर रहे हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और कुछ केसेस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है। तो यहाँ पे अगेन एक हाइपोथेटिकली आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास हुआ है, एक्ट हुआ है, गवर्नमेंट उसे नहीं करेगी तो क्या होगा। प्रेसिडेंट के पास भी कुछ पावर्स होती है, प्रेसिडेंट किन केसेस में बिल को वापस भी भेजा जा सकता है रिकंसिडर करने के लिए, प्रेसिडेंट वीटो होती है। प्रेसिडेंट अगर बिल आया, उसको वापस भेजा, सेकेंड टाइम अगर वापस पार्लियामेंट ने उसे पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो प्रेसिडेंट को यस बोलना पड़ेगा या नो, क्या उसको वापस रिकंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट भी क्या है बताइए, दीज टू क्वेश्चंस। देन दिस इज असम आइकन। असम आइकन में ये आज प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस है, तो यहाँ बात है जॉय मोती। दिस इज हिस्टोरिकल एंड कल्चरल आइकन है, अहोम प्रिंसेस थी, करेज एंड वैलर का बहुत बड़ा सिंबल है ये। अब दिस इज द वर्ड न्यूज, ट्रिगरिंग ट्रंप ट्रायल आर्टिकल, इम्पीचमेंट देखते हैं। न्यू वायरस वेरिएंट में कैरी हायर रिस्क ऑफ डेथ, अब फिर इनके स्टेटमेंट चेंज हो गए। यूएस इंडिया ट्रैवल कर्ब्स अराउंड द वर्ल्ड, नेपाल प्रोटेस्ट, पार्लियामेंट चल रहा है यहाँ पे भी, ईरान ब्लैकआउट एंड पॉल्यूशन। आरबीआई ने 4 ईयर स्ट्रक्चर एनबीएफसी को टाइटन करने के लिए, सेल्फ रिलायंस है, फ्यूल प्राइसेस है, और दिस इज फेसबुक पॉलिसी सिग्नल एंड ग्लोबल दिस थिंग। अब देखते हैं हिंदी आर्टिकल। हिंदी आर्टिकल में पहला है, आज हम देख रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में। अभी कुछ दिन पहले हमने गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में पढ़ा था, 20 जनवरी को हमने यहाँ पे जयंती भी मनाई थी। 10 सिख गुरु हैं, और जो अंतिम गुरु थे उनका नाम था गोबिंद सिंह जी। ये 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में इनका जन्म हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह की जो जयंती है वो है नानक शाही कैलेंडर पे आधारित। अब नानक शाही कैलेंडर पे आधारित है तो डेट चेंज होता है ग्रेगोरियन के अकॉर्डिंग। 2021 में जयंती 20 जनवरी के दिन मनाई थी, और पिछले वर्ष ये 2 जनवरी को मनाई गई थी। गुरु गोबिंद सिंह जी अपने पिता गुरु तेग बहादुर यानी 9वें सिख गुरु की मृत्यु के बाद 9 वर्ष के 10वें सिख गुरु बने थे। योगदान इन्होंने क्या दिया, बालों को ढकने के लिए पगड़ी की शुरुआत शामिल किया, और ये 5 के हैं। खालसा 5 केज, ये क्या है, केश, कंगा, कड़ा, कछा और कृपाण, 5 केज। ये आस्था की 5 वस्तुएं हैं जिन्हें एक खालसा को हमेशा धारण करना चाहिए। खालसा मतलब ये वॉरियर है,
तो इनको इन सब चीज़ों से परहेज रखना है। ये योद्धा हैं और योद्धा का काम होता है निर्दोष लोगों को उत्पीड़न से बचाने के लिए भी कर्तव्यनिष्ठ रहे। गुरु ग्रंथ साहिब फिर बुक आएगा, ये खालसा और सिखों के धार्मिक पुस्तक है और ये फिर अंतिम और एटर्नल गुरु माना जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब को। सो दिस इज गुरु गोबिंद सिंह जी योगदान इन गुरु ग्रंथ साहिब इटर्नल गुरु। सो दिस इज गुरु गोबिंद सिंह जी अ होम प्रिंसेस और ये है एमएसपी रिवाइज्ड 19th एंड 22nd of September. Then Day of Pride Parakram talking point, and this is vaccine diplomacy, vaccine Maitri, Covishield. This is about cast and census. This is helpful pause, fire warming. Don't be penny wise and pound foolish. थोड़ा थोड़ा फायदा करते हैं, बड़े बड़े नुकसान करते हैं. Don't be one. Then this is Facebook digital internet user, protester farmer. So this is 23rd of January 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.